आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 5 मुल्कों के दौरे के तीसरे मरहले में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गए हैं। आज शाम कलीदी नौयत की बाहमी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की गरज से वफदों की सतह पर बातचीत की जाएगी। भारत ने बुनियादी ढांचे और दवासाजी समेत कई शोबों में ताउन और इश्तराक बढ़ाने की गरज से ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के साथ 6 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने आज मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम पॉलिसी बिल वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत करके इसे कानूनी शक्ल दे दी है ताकि दिफाई अखराजात में इजाफा और टैक्स में कटौती की जा सके। और भारत के श्रीकांत कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के अपने कामयाब दौरे के बाद आज सुबह अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गए हैं। वो 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में यहां पहुंचे हैं। उनके इस दौरे का मकसद आलमी खित्ते जुनूब के साथ भारत की शराकतदारी में इजाफा करना है। अर्जेंटीना की राजधानी पहुंचने पर भारतीय बिरादरी ने खुसूसी क्लासिकी रक्स के साथ वजीर आजम का पुरजोश खैर मकदम किया। वजीर आजम का अर्जेंटीना का ये दौरा आज शाम जनरल जोस डी सेन मार्टिन के मुजस्समे पर खिराजे अकीदत पेश करने के साथ शुरू होगा, जो अर्जेंटीना के काबिले एहतराम मुजाहिदे आज़ादी और कौमी हीरो थे। वजीर आजम को बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। इसके बाद वो दिफाई शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने और दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के नए इम्कानात तलाश करने के लिए वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान नए जिन अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी उनमें तिजारत और सरमायाकारी, सेहत और दवासाजी, दिफा और सिक्योरिटी, बुनियादी ढांचे, कानकनी और मादनी वसाइल, ज़राअत और खुराक की यकीनी फराहमी, आलूदगी से पाक तवानाई, इत्तलाती व मवासलाती टेक्नोलॉजी, डिजिटल इख्तरा, कुदरती आफात का बंदोबस्त, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के सदर हेवियर मिले के दरमियान पिछली मीटिंग के गुज़िश्ता साल नवंबर में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग हुई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल शाम पोर्ट ऑफ स्पेन में रेड हाउस में ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर से भी बहुत मामलात पर बातचीत की। इस गुफ्तगू के बाद दोनों मुल्कों के मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इश्तराक बढ़ाने की गरज से 6 समझौतों पर दस्तखत किए गए, जिनमें बुनियादी ढांचे और दवासाजी का शोबा भी शामिल है। बातचीत के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने आबो हवा में तब्दीली, दिफा, टेक्नोलॉजी, सेहत की देखभाल और ज़रई तहकीक समेत मुतादिद शोबों में ताउन और इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। जनाब मोदी ने ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी खिताब किया। जनाब मोदी ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों की आवाज़ को बहुत कम सुना जा रहा है और वो खित्ते जुनूब के साथ ही मुल्कों के साथ मिलकर उन्हें आलमी मंजरनामे पर उनका जायज मकाम दिलवाएंगे। In times of disaster, we have responded swiftly with aid, relief and solidarity. Our development partnerships are demand-driven, respectful and without conditions. Distinguished members, it is time for us to work together to give the Global South its rightful seat at the right table. वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 6 और 7 तारीख को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो ब्रासीलिया का बाहमी दौरा करेंगे। तकरीबन 6 दहाइयों में किसी भारतीय वजीर आजम का ब्राजील का ये पहला दौरा होगा। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर ब्राजील के सदर लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा के साथ तबादले ख्याल करेंगे और साथ ही साथ दीगर कई आलमी रहनुमाओं के साथ भी बातचीत करेंगे। दाखिली उमूर और ताउन के महकमे के वजीर अमित शाह ने गुजरात में आनंद के मकाम पर
त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का संग बुनियाद रखा, जो इमदाद बाहमी से मुतालिक मुल्क की पहली यूनिवर्सिटी होगी। प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ताउन की वजारत ने गुज़िश्ता 4 साल के दौरान 60 नई स्कीमों का आगाज किया है। ताउन की वजारत ने करोड़ों देही अवाम और गरीबों की जिंदगी में उम्मीद की किरण जगाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि करोड़ों गरीब, करोड़ों ग्रामीण, उनके जीवन में आशा का संचार, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाए। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 7 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी, शिमाल मशरकी, मगरबी, मशरकी, वस्ती और जुनूबी जजीरा नुमा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आज मध्य प्रदेश में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। अगले 3 दिन के लिए वस्ती, शिमाली और मशरकी भारत के लिए तेज से बहुत तेज बारिश होने का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसमियात के महकमे ने हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन के दौरान तेज से बहुत तेज बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। पिछले महीने की 20 तारीख से हिमाचल प्रदेश में मौसमी बरसात का सिलसिला जारी है और रियासत में कई मकामात पर मामलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इस अरसे में बादल फटने, अचानक सैलाब आने और मिट्टी के तोदे गिरने के बहुत से वाकयात पेश आए हैं, जिनसे वसी पैमाने पर माली और जानी नुकसान हुआ है। रियासत के हंगामी हालात से निपटने वाले मरकज के मुताबिक जमीनी तोदे गिरने से 261 सड़कें बंद पड़ी हैं, 300 बिजली के ट्रांसफार्मर्स और पीने के पानी से मुतालिक 200 स्कीमें मुतासिर हुई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संबल में सड़क हादसे के महलूकीन के तई ताजियत का इजहार किया है। वजीर आजम ने महलूकीन के करीबी रिश्तेदार के लिए वजीर आजम कौमी राहती फंड से 2-2 लाख रुपए, जबकि जख्मियों के लिए 50-50 हजार रुपए की माली मदद देने का ऐलान किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का चौथा जत्था आज सिक्किम के शहरथांग पहुंच गया है। ये जत्था दिल्ली से इस महीने की 2 तारीख को रवाना हुआ था और इसी दिन बैगडोगरा पहुंच गया था। जत्था 40 यात्री, 2 लाइसन अफसरान, आईटीबीपी की 1 अफसर और मदद करने वाले 4 एहलकारों पर मुश्तमिल है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बालाभद्र और देवी सुभद्रा की दुनिया भर में मशहूर बाहुदा यात्रा आज सुबह से ही पवित्र शहर पुरी में शुरू हो गई है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने भारत से अमेरिका और दीगर मुल्कों को गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान को हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 2 मकामात पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने एक बयान में कहा है कि एक मुलजिम ने गैर कानूनी तरीके से लोगों को सरहद पार कराने में कलीदी रोल अदा किया, जबकि दूसरा मुलजिम सरहद पार कराने वाले अफराद को रुकूम मुंतकिल करने में मुलव्विस था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वन ब्यूटीफुल बिल के नाम से मशहूर एक अहम और तारीख साज पॉलिसी बिल पर दस्तखत करके इसे कानूनी शक्ल दे दी है। ये बिल सदर ट्रंप के एजेंडे के अहम हिस्सों को नाफिज करता है, जिसमें टैक्सों में कमी, दिफा के लिए अखराजात में इजाफा और इमिग्रेशन की रोकथाम करना शामिल है। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब से कम 24 अफराद की जानें तलफ हो गईं और दर्जनों अफराद लापता बताए जाते हैं। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है और कहा है कि बचाव और तलाश की कार्रवाई रात भर जारी रहेगी। टेक्नोलॉजी की बड़ी आलमी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने आलमी सतह पर असर-ए-नौ तश्कील देने के अपने मंसूबे के हिस्से के तौर पर 25 साल बाद पाकिस्तान में अपने कामकाज को बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के साबिक सरबराह जवाद रहमान ने कंपनी के कामकाज के बंद होने की तस्दीक की है। भारत के के श्रीकांत कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 5 मुल्कों के दौरे के तीसरे मरहले में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गए हैं। आज शाम कलीदी नौयत की बाहमी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की गरज से वफदों की सतह पर बातचीत की जाएगी। भारत ने बुनियादी ढांचे और दवासाजी समेत कई शोबों में ताउन और इश्तराक बढ़ाने की गरज से ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के साथ 6 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। भारत के मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।